नमस्कार। अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली है और ये कितना मानसिक तौर पर मजबूत रहा होगा अतुल सुभाष जैसा इंसान जो अपने मरने से ठीक 2 घंटे पहले एक डेढ़ घंटे का वीडियो शूट करता है और उसके बाद खुद को ख़त्म कर लेता है। ये बहुत डरावना है। लेकिन आज अतुल सुभाष की मौत से सिर्फ़ उसके परिवार को सदमा नहीं लगा है, पूरे देश में तमाम लोग परेशान हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि अब आगे कोई अतुल सुभाष ना बने। एक नामी कंपनी के एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर काम करना, ये एक बहुत बड़ा काम था। एआई शब्द दुनिया में आए हुए अभी तक 5 साल हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस ओहदे पर वो काम कर रहे थे, वो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल था, लेकिन वो हार गए। अपने परिवार के सामने, अपनी पत्नी के सामने वो हार गए। अतुल सुभाष का जाने के बाद मीडिया में लगातार लोग आ रहे हैं, अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। फैमिली की तरफ से भी प्रतिक्रियाएँ दी जा रही है और साथ ही में जौनपुर की वो महिला जज रीता कौशिक, किस तरीके का व्यवहार अतुल के प्रति उन्होंने दिखाया, वो भी बड़ा स समझने लायक है और सोचने लायक है कि हम किस तरह के जुडिशियल सिस्टम को पनपा रहे हैं, अपने चारों ओर एक कैसे लोग पनप रहे हैं। अतुल सुभाष की मौत ने इस देश के जुडिशियल सिस्टम पर गहरा प्रभाव छोड़ा है और गहरा सवाल उन्होंने छोड़ा है कि यहाँ के हर एक ओहदे पर बैठा हुआ आदमी करप्ट है। 50 रुपए से लेकर 505 लाख तक की रिश्वत लेने के लिए ये लोग तैयार हैं, बशर्ते आपको बस नोट दिखाने हैं, नोट गिनवाने हैं उनको। अतुल सुभाष ने बहुत सारे तथ्यों को रिवील किया है अपने उस एक वीडियो में और तमाम तरीके से उन्होंने अपनी ओर अपना पक्ष रखा है। और ज़रा सोचिए वो आदमी कितना मानसिक तौर पर मजबूत रहा होगा। उस टाइम पे जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा, उसके ज़हन में कहीं न कहीं ये ज़रूर था कि वो इस वीडियो के एंड होने के बाद तक अपनी आगे होने वाले आधे घंटे में वो अपनी जान दे देगा, वो इस दुनिया से चला जाएगा। ये वीडियो लोगों तक पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा, लेकिन ज़रा आप सोचिए कि किस तरीके से हमने एक पुरुष को इतना बाँध दिया है कि परिवार में या समाज में या रिश्तेदारी में वो आदमी जकड़ा गया। जिस तरीके से उस पर ससुराल पक्ष की ओर से केस लगाए गए, पहला जो केस था धारा 302 के तहत मर्डर का, और ये सारे केसेज़ उसकी पत्नी ने अपने ए, अ, पति अतुल सुभाष पर लगाए थे। 377 का केस अननेचुरल सेक्स, जबकि उन्हें एक बेटा था। 498 ए का केस, 330, 406, 504, 506 का केस, 156 3, सीआरपीसी 125 और 2 लाख रुपए पर महीने देने की शर्त और डोमेस्टिक वायलेंस की का केस। किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हुई जो एक समझदार व्यक्ति की जान ले ली। और आपको बता दें कि नवंबर 2023 में उसके ससुर का निधन होता है और निकिता जो उसकी वाइफ है वो केस अ, दर्ज करवाती है। वो बोलती है कि इन्होंने दहेज में 10 लाख रुपए मांगे और इस सदमे की वजह से उनके पिता की मौत हो गई, और इसका सीधा सीधा इल्जाम मर्डर का केस अतुल सुभाष पर लगा दिया इनकी पत्नी ने। किस तरह से आदमी में आत्मीयता मरते जा रही है, मानवीयता मरते जा रही है। एक पुरुष को आप कितना बांध सकेंगे, ये सारी की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। 2019 में निकिता से शादी हुई थी अतुल की, शादी.com के जरिए। उसके बाद में इन दोनों परिवारों का मिलन हुआ और अ, अतुल ने अपने वीडियो में बताया कि वो मॉरिशस जब घूमने गए तो उन्हें तब पता चला कि निकिता तो उनसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए, लेकिन फिर भी वो एक से बढ़कर एक घूँट दर्द के पीते गए। कहाँ बेंगलोर, जहाँ वो नौकरी किया करते थे, फिर जौनपुर में उन पर केस लगे, कितने हज़ारों किलोमीटर का आने-जाने का रास्ता। ये उसे मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए बहुत कुछ था। और
और ये उनमें सबसे बढ़कर था। तमाम तरीके से फिर कोर्ट ने उन पर बहुत सारे इल्ज़ामों को, सारा फेवर महिला का लिया गया, पुरुष का कुछ सुना नहीं गया। रीता कौशिक और जो महिला जज थी, उन्होंने सीधा-सीधा फेवर लड़की पक्ष का लिया। और आपको एक घटना बता दूँ जहाँ पर एक तरफ अतुल सुभाष खड़े थे और उनकी पत्नी और उनके जो जज उस केस की सुनवाई कर रही थी, तो जज जज ने कहा जज से अतुल ने कहा कि मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद है, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और इसी बीच उनकी पत्नी बोलती है कि तुम फिर आ गए, तुम मरे तो नहीं, तो अ, इस पर वो कहता है, उसकी पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच एक और घटना है कि अ, अतुल कहते हैं कि इस झूठे केस में हज़ारों लोग सुसाइड कर रहे हैं इस देश में, तो आप इस पर कुछ करिए जज साहिबा। तो वहीं पर उनकी पत्नी भी खड़ी थी, तो वो कहती है कि तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते? ये किसी जिनोसाइड से बढ़कर नहीं है ये वो सोच है जो आदमी को खाई जा रही है। एक उसके पक्ष में उसके पास इतने सबूत थे, जो आदमी 2021 से परेशान होता होता 2024 के दिसंबर ऑलमोस्ट 25 आ गया है, अगर उसने सुसाइड कर लिया है। उसने खुद को खत्म करना बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो इस सिस्टम से लड़े। और लड़ा क्यों नहीं? लड़ा, वो बहुत लड़ा, लेकिन उसने अपने आत्मीय तौर पर अपनी हार मान ली और वो मर गया। बहुत सारे सवाल वो अपने पीछे छोड़कर जा रहा है, जिसके जवाब इस सिस्टम के पास भी नहीं है और नहीं है। तमाम बड़े लोग आज उसके मौत पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, गलत हुआ, ठीक है, उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको अपने आप को उस सिचुएशन में आप ढाल के देखिए, आप समझिए कि एक व्यक्ति जो कि एक महत्वपूर्ण ओहदे पर काम कर रहा है, कोई आदमी ठीक ठाक कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पैसों को बत्ती बनाकर उड़ा दिया जाए। जितने भी 50,000, 60,000, लाख रुपए वो महीने कमा रहे थे, उसका फायदा उठाया गया। और कोई नहीं, उनकी पत्नी के द्वारा ही उनसे पैसों की डिमांड की गई। लेकिन अब मुझे एक केस समझ में नहीं आता, अननेचुरल केस। मैं इस केस को समझ नहीं पाया। पहली बात तो ये पति पत्नी के रिश्तों में ये धारा लगनी भी नहीं चाहिए। अगर हमने किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये अननेचुरल सेक्स कैसे हो सकता है? और उन्हें 6 महीने का बेटा भी है, 6 महीने साल भर जितना भी है। तो कहीं ना कहीं ये आंखें मूंद कर ये केस दर्ज किया गया। इस धारा में तो केस किसी भी तरीका का केस नहीं बनता, जिस तरीके से ये किया गया। और एक पढ़ी लिखी पत्नी, इनकी वाइफ जो थी वो बीटेक एमबीए करके थी, और ये भी एआई कंपनी में काम कर रही थी और एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। बीटेक इन्होंने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये हमें ये दर्शाता है कि कितने भी एजुकेटेड हो जाओ, और जब तक तुम में मानवता की भावना, जब तक तुम लोगों के बारे में सोचने, एक रत्ती भर भी दया आप में नहीं है, और आप इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि वो किस हद तक हम किसी व्यक्ति को उसका जूस निकाल सकते हैं, वो सब कुछ किया गया। उसमें कितनी हिम्मत रही होगी, इस चीज को आप सोचिए। उसे पता था कि वो ये वीडियो जब बंद होगा तो उसके आगे होने वाले 15 मिनट में वो इस दुनिया से जा चुका होगा। उसके ये शब्द हैं कि मेरी अस्थियों को किसी गटर में बहा देना, लेकिन मेरी मरी हुई बॉडी के आसपास मेरे ससुराल, मेरी पत्नी, मेरे अ, ससुराल पक्ष में से कोई भी नहीं होना चाहिए। एक और अपील उसने की है कि जो बेटा है उसको मेरे भाई, यानी जो उनके भाई है उनके पास छोड़ दिया जाए, उनके माँ बाप के पास छोड़ दिया जाए, अतुल के माँ बाप के पास। ये बहुत डरावना है। आज की सोसाइटी बहुत गहरे खाई में जा रही है, बहुत ही गहरी खाई में जा रही है। हमें समझना चाहिए इस सिस्टम को। एक तरफ कहीं ना कहीं ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ी हंसने वाली बात लगती है कि पुरुष भी अगर पुरुष आयोग की मांग करें, और बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए?
हम हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पर वोट देते आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से। आज तक किसी 5 लोगों के हुजूम ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के सामने, किसी भी राजनीतिक ओहदे पर बैठे व्यक्ति के सामने ये मांग नहीं रखी कि उनका पुरुष डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पुरुष आयोग होना चाहिए। क्या पुरुषों पर बेवजह के केस नहीं लगते? एक हाईकोर्ट की स्टडी में 95% केस जो दहेज के लगते हैं वो फर्जी होते हैं, बिल्कुल फर्जी होते हैं। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति लाख रुपए खुद महीने का कमा रहा हो, वो व्यक्ति दहेज के लिए अपने ससुर का मर्डर कर देगा, और कोर्ट आंखें मूंद कर इन पर केस लिख रहा है, केस पर सुनवाई कर रहा है। और तो और जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है यहाँ का, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, बिल्कुल गर्त में गया हुआ है। बहुत सारे अतुल अभी भी इस जाल में अकड़े हुए हैं, लेकिन नहीं सुनवाई लेते। 5 लाख रुपए की इस वुमेन जज ने, ये बिल्कुल करप्ट जज थी, और इसने 5 लाख रुपए की डिमांड करी। अतुल कहता है कि इसने 2021 में मेरे से 3 लाख रुपए की डिमांड करी, फिर इन्होंने 22 में करी, फिर 23 में भी करी। जब मैंने इनको पैसे देने से बिल्कुल भी मना कर दिया, उसके बाद ये जो इसका मेरे ऊपर जिनोसाइड शुरू हुआ, वो मैं मर तो चुका था उसी वक्त, लेकिन मेरा शरीर सिर्फ चल रहा था। एक आदमी मानसिक तौर पर बहुत हारता है, उसके संयम की परीक्षा आपको नहीं लेनी चाहिए, और आपको समझना चाहिए, आपको इस नौजवान पीढ़ी को समझना चाहिए। हर तरफ हर बार वुमेन्स कार्ड खेलकर आपको नहीं बचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने अपनी मांगों को ठीक तरीके से नहीं रखा। अतुल इस दुनिया से जा चुका है। क्या आपको नहीं लगता इस देश में पुरुष आयोग भी होना चाहिए? क्या पुरुष पुरुष के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती? क्या आपको लगता है कि वो अ, बिना किसी सोच विचार वाले लोग होते हैं? और ऐसी ऐसी चीजें रिवील करके गए हैं अतुल, जिनको सुनने के बाद शायद इस देश का कोई वकील, कोई जज अब भी अगर उस महिला जज के पक्ष में खड़ा है, तो ये उससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं है। अपने मुंह से रिश्वत की रकम मांगना, और फिर आज इस सिस्टम और इस वुमेन्स कार्ड ने मिलकर अतुल सुभाष की जान ले ली है। जुडिशियल सिस्टम, और एक तरफ वो विक्टिम जो वुमेन्स कार्ड है, बात बात पर वुमेन्स कार्ड खेलते हैं, वो इन लोगों ने मिलकर एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली है, जो हर वक्त अपनी पत्नी के साथ अपने हर एक कार्य में उसका साथ देता रहा। एक ईमानदार व्यक्ति से जिंदगी छीन ली है। और ये क्या अगर यूं ही चलता रहे तो फिर अब इसका कोई सानी नहीं है, कोई इनको बचाने वाला नहीं है। और दिस इज माय प्रेडिक्शन कि ये यूं ही चलेगा। इस पर बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, और देश में तमाम ऐसे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग, इस रीता कौशिक जैसी जो ये जज है, इस नेचर के लोग मौजूद हैं, जो आपका गांव की ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री के सचिवालय तक ऐसे करोड़ों लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, जो आपसे अरबों रुपए खाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो नियम कायदे से काम नहीं करेंगे। लेकिन उनके सामने नोटों के हरे बंडल फेंको तो उनके आंखें तैरने लगती है और जीभ लपलपाने लगती है। और यही इस देश में हो रहा है। आप मानो या मानो, दुनिया भर में चाहे जहां आप जाकर सेकुलरिज्म का डंडा पीटिए, आप ये बोलिए कि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यू हैव बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, लेकिन आपके देश का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। और आप जब आप ये बात बोल रहे होंगे किसी भी स्टेज पर खड़े होकर कि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस समय आपके जहन में यह भी आएगा कि दुनिया का सबसे करप्ट कंट्री और सबसे निचले स्तर का कंट्री, जहां पर सबसे ज्यादा करप्शन है, वो आपका
देश इंडिया है। क्या आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं? ज़रा सोचिए, उस परिवार पर क्या बीतेगी? उन्होंने अपना बेटा खो दिया है, एक ठीक-ठाक पैसे कमाने वाला बेटा, जिसको जिस समय उस बेटे ने उस परिवार को सब कुछ दिया और सब कुछ माना कि शादी करने का फैसला उनका था, लेकिन वो अब इस दुनिया से जा चुका है। उसकी नौकरी, उसके पैसे कोई मायने नहीं रखता। वो अब इस दुनिया से जा चुका है। उसने इस केस में लड़ने के बजाय लड़ा, वो आखिरी सांस तक लड़ा, लेकिन अंत में उसे कोई परिणाम आता नहीं दिखा और उसने खुद को खत्म करना ज्यादा सही समझा। 21 पेज का सुसाइड नोट अपनी जिंदगी में मैं ये सबसे बड़ा केस पढ़ रहा हूँ। मैंने बहुत सारे केसों की स्टडी की है, तमाम केसों की, लेकिन 21 पेजों का सुसाइड नोट जब आप ये मान लीजिए कि उसके पेन की नोक भी थक गई होगी ये अपनी मौत का फलसफा लिखते लिखते। एक व्यक्ति जो मरने वाला है, उसने एक के बाद एक पेज उलटकर अपनी मौत को एक बड़े कायदे से कागज के पन्नों पर सजा कर गया है, इस दुनिया के लिए सबक सीखने के लिए, ताकि ये लोग समझे, यहाँ का जुडिशियल सिस्टम समझे। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को बर्खास्त होना चाहिए, रीता कौशिक जैसे लोगों को बर्खास्त होना चाहिए, और जो इनकी बीवी है, ऐसे लोगों को वुमेन्स कार्ड खेलने के जुर्म में इनको अंदर होना चाहिए। एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद किया है ऐसी लड़की निकिता ने। जरा सोचिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा डिसअपॉइंट है। इस अपने आप को सेक्युलरिज्म की चादर मत उड़ाइए, अपने आप को वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वो पेज मत ओढ़िए, लेकिन उसके अंदर कितनी हकीकत है ये आपको मालूम है और अच्छे से मालूम होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको शर्म आती होगी भारतीय होने पर, और ये वो मौके हैं जहां पर दुनिया में किसी के सामने अपने आप को भारतीय बोलने पर बहुत बड़ी शर्म आती है। नेता आपको निचोड़ कर खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान पर वोट देते रहिए, अपने हक की आवाज मत उठाना, वरना तुम्हारा फायदा हो जाएगा। और जो तुम नहीं चाहते, चाहते हो, लेकिन इस अतुल सुभाष जैसे केस सामने आने के बाद और उसके जस्ट कुछ दिन बाद तक ही, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक तुम ऐसा कभी नहीं चाहते, तुम्हारे जहन में भी नहीं आएगा। मैं ये बात लिख कर दे सकता हूं कि इस केस के 40 50 100 दिन बाद में तुम्हारे जहन में यह केस दोबारा जिंदा होगा तो तुम नहीं सोच पाओगे। और यही हकीकत है। अतुल सुभाष की मौत ने इस देश के कोने कोने में बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत कुछ सिखाया है, और इस देश के सिस्टम को सुधरना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम को सुधरना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।